कितने खुश रहते हैं या हम पूरे दिन में किस तरह से हमारी सारी डे टू डे लाइफ की चीजें करते हैं, या फिर हमारी उम्र किस तरह से बढ़ती है, हम कितने यंग दिखते हैं या फिर कितने एजेड दिखते हैं अपने उम्र के हिसाब से, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है सारी चीजें करने का, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि हमें नींद अच्छे से नहीं आ रही है इस वजह से। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद हमारे माइंड के लिए किस तरह से बेनिफिट्स देता है। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको अपने बॉडी को अच्छा रेस्ट देना है तो फिर आपको 7 से 9 घंटे की नींद देनी पड़ेगी अपने बॉडी को, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप सोएंगे, उतना ज्यादा ही आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा और वो ज्यादा अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नींद हमारे बॉडी को और भी बेनिफिट्स दे सकता है। जैसे कि अगर हमें नींद प्रॉपर आए तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है और ज्यादा अच्छा बनाता है। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि अगर हमें लंबे समय के लिए नींद बराबर नहीं आ रही है, स्लीप डिप्राइव्ड है हम लोग, तो उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स हमें आ सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी डिप्रेशन के सिम्टम हो तो उनको बढ़ा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अपने बॉडी को कम रेस्ट देंगे तो उस वजह से ये भी हो सकता है कि हमें स्ट्रेस लेवल हमारा ज्यादा हो जाए या फिर हम ज्यादा ही चिंता करने लगे, मतलब वरी ज्यादा करने लगे। नींद कम आने की वजह से हो सकता है कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने के चांसेस हाई रहते हैं। तो अगर आप डीप स्लीप, मतलब कि गहरी नींद में सोएंगे या फिर रेगुलरली स्लीप लेंगे, प्रॉपर स्लीप, तो फिर चांसेस हाई है कि आपका मेंटल हेल्थ भी हेल्थी रहेगा। दूसरा ये है कि नींद हमारे मेमोरी को शार्प करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा जब थके हुए होते हैं तो हम चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, एक प्रॉपर स्लीप लेने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारी बॉडी सो रही होती है उस टाइम पे हमारा ब्रेन नहीं सो रहा होता है। हमारा ब्रेन बहुत सारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज या रीस्टोर कर रहा होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को ज्यादा नींद नहीं देंगे तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और अगर अच्छी नींद मिलेगी हमें तो उस वजह से हम चीजों को याद भी रख पाएंगे और प्रोसेस भी कर पाएंगे अच्छे से। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि अगर हमें नींद प्रॉपर आए तो हमारा ब्रेन शार्प होता है और हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें कोई भी चीज अगर याद करनी हो तो वो जल्दी याद आ जाती है। तीसरा है, नींद हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि अगर हमें नींद प्रॉपर ना आए तो हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि छोटे से भी अगर स्ट्रेस में हम हो तो उस स्ट्रेस को अगर हमें नींद प्रॉपर आ रही हो तो हम नॉर्मली हैंडल कर लेंगे। पर अगर हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है तो चांसेस हाई है कि उस स्ट्रेस में हम अपने स्ट्रेस को गुस्से में निकालें या किसी और इमोशंस के साथ में निकालें, जो कि दूसरे दिनों में जब हमें नींद अच्छी आई हो तो वैसा हम बिहेव नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है कि अगर नींद आपको प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपके इंटेंस मूड रहेंगे या फिर आप अपने मूड्स को संभाल नहीं पाएंगे। पर अगर आपकी नींद प्रॉपर रहे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, हैप्पियर रहेगा और आपको सोचने में या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं होगी। नींद हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कई सारे रिसर्च कहते हैं कि अगर हमें नींद अच्छी आए तो हमें डिसीजन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जब हम कोई भी चीज का प्लान कर रहे होते हैं या डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है उस टाइम पे जब हमने अच्छी सी नींद ली होती है। पर वहीं पे अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हुई होती है तो शायद वो थॉट्स हमारे उतने अच्छे से प्रोसेस ना करे। पांचवा है, नींद हमें अच्छे से फोकस करने में मदद करता है। अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये सजेशन रहेगा कि आप अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए या अपनी स्टडीज के लिए अपने आप को रेस्ट दें। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा और ज्यादा आपकी मेमोरी बढ़ेगी। उसी तरह से अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो हो सकता है कि आप अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाएं या फोकस ना कर पाएं चीजों में। नींद की वजह से आपके जो टू डू लिस्ट रहते हैं, छोटे छोटे टास्क भी होते हैं, हम वो भी अच्छे से कर पाएंगे। और सब इतना ही नहीं, नींद की वजह से आपका लर्निंग स्किल्स जो रहता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं उसको भी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे।
नींद फिजिकली आपके माइंड को क्लियर करता है। जैसे आप अपने घर से कचरे को मतलब ट्रैश को हर दिन क्लीन करते हैं, वैसे ही ब्रेन का भी जो ट्रैश है वो क्लीन होता है। न्यूरोलॉजिकल साइंस कहता है कि जब भी हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो खुद से ही सारे जो ट्रैश हमारे दिमाग में रहते हैं उसको क्लीन करता है। और यही कारण है जिस वजह से हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश लगता है और बेटर फील करते हैं। और आखिरी है, नींद आपको क्रिएटिव बनाने में मदद करता है। जब भी हम बेड में जा रहे होते हैं हम ये सोच के नहीं जाते हैं कि कुछ कूल आइडियाज आएंगे हमारे दिमाग में या कुछ क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, पर नींद ऐसा करता है कि जब भी हम सो रहे होते हैं हमारे माइंड में जो भी पुरानी जो हमारे मेमोरीज होते हैं या आइडियाज होते हैं उसको नए आइडियाज के साथ में कनेक्ट करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आपको अच्छी नींद आई है तो सुबह उठते ही आपको अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे कि आज ये दिन में हम कर सकते हैं। तो प्रॉपर नींद आपको कंसंट्रेट करने में मदद करता है, जिस वजह से आपके दिमाग में नए नए आइडियाज भी आते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी नींद हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को बेनिफिट्स दे सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बात की थी कि ये साइंस है जहां से आपको पता चल सकता है कि आपको स्लीप जो है मतलब नींद प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।